मित्रों, क्या आपने कभी 5 दिशाओं से आती श्वासों को महसूस किया है? हम हर दिन श्वास लेते हैं, पर कभी उस प्रक्रिया की रहस्यात्मकता पर ध्यान नहीं देते। लेकिन शिव साधना में श्वास केवल जीवन का प्रमाण नहीं, बल्कि ब्रह्मा से संपर्क का माध्यम होती है। पंचमुखी रुद्रश्वास साधना कोई सामान्य प्राणायाम नहीं है। यह एक गूढ़ तंत्र प्रक्रिया है, जहां हर श्वास शिव के 5 रहस्यमयी मुखों से जुड़ती है। यह साधना न केवल शारीरिक ऊर्जा को जागृत करती है, बल्कि चेतना को भी ऊंचाइयों तक ले जाती है। हर मुख एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पांचों को समझना, अनुभव करना और उनसे जुड़ना ही इस साधना का सार है। इस साधना की शुरुआत होती है एक गहरे मौन और समर्पण से। साधक को सबसे पहले यह स्वीकार करना होता है कि वह कुछ खोया हुआ पुनः प्राप्त करना चाहता है। आत्मा की शुद्धि, चेतना का विस्तार और एक ऐसा अनुभव जो स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाए। और जब मन शांत होता है तो श्वासें रहस्य खोलना शुरू करती हैं। शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका स्वरूप 5 मुखी भी है? ये 5 मुख कोई सामान्य मुख नहीं हैं। ये हैं 5 ब्रह्मा, 5 दिशा स्वरूप और 5 आयामों के प्रतिनिधि। इन 5 मुखों से जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर छिपे 5 तत्वों, 5 इंद्रियों और 5 प्रकार की चेतना से सीधा संवाद। पंचमुखी रुद्र कोई आकृति मात्र नहीं, वह हमारे भीतर के 5 पहलुओं को सक्रिय करने वाला तंत्र है। जब साधक इन 5 से जुड़ता है, तभी वह सच्चे शिवत्व की ओर अग्रसर होता है। साधना से पहले की तैयारी। कोई भी साधना बिना तैयारी के सफल नहीं होती। पंचमुखी रुद्रश्वास साधना में सबसे पहला चरण होता है शारीरिक, मानसिक और स्थानिक शुद्धि। फिर साधना के लिए शांत और ऊर्जावान जगह चुनें। अगर संभव हो तो उत्तर पूर्व दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। आसन कुश या ऊन का हो, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा साधना में अवरोध न डाले। साधक को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए, जिससे तत्पुरुष ऊर्जा सहजता से प्रवाहित हो सके। यह साधना सुबह 4 से 6 के बीच इस साधना के लिए आदर्श है। हल्का भोजन करें और ध्यानपूर्वक स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 5 मिनट मौन रहकर मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करें। या फिर आप ओम नमः शिवाय का जप शांति प्रदान करता है। याद रखें, शिव बाहरी नहीं, भीतर उतरने की प्रक्रिया है। यदि भीतर गंदगी, द्वेष या अशांति है, तो साधना फलदायी नहीं होती। पहला मुख तत्पुरुष यानी पूर्व दिशा। तत्पुरुष शिव का पूर्वमुखी स्वरूप है। जहाँ से सूर्योदय होता है, वहीं से चेतना का प्रकाश आरंभ होता है। यह मुख ज्ञान, प्रकाश और आत्मविकास का प्रतीक है। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। श्वास गहराई से अंदर लें और अनुभव करें कि यह प्रकाशमय ऊर्जा आपकी रीढ़ में ऊपर की ओर बह रही है। तत्पुरुष मुख से जुड़ने के लिए बीज मंत्र है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस चरण में ध्यान का केंद्र है आज्ञा चक्र। यह चक्र ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आत्मबोध से जुड़ा होता है। जब आप इस बीज मंत्र के साथ श्वास लें और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, तब एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है जो भ्रम, संशय और अज्ञान को भस्म कर देता है। तत्पुरुष मुख साधक को साक्षी भाव की ओर ले जाता है, जहां विचार नहीं, केवल चेतना की अनुभूति होती है। इस प्रक्रिया में श्वास धीमी, गहरी और दीर्घकालिक होती है। दूसरा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा। अब साधना प्रवेश करती है दक्षिण दिशा में, जहां अघोर शिव का वास होता है। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, अर्थात जो भय नहीं है, अज्ञान नहीं है। अघोर मुख मृत्यु, परिवर्तन और पुनर्जन्म का द्वार है। यह वह द्वार है जहां साधक अपने भीतर के छिपे भय, क्रोध और वासनाओं का सामना करता है। दक्षिण दिशा की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए
साधक श्वास को भीतर खींचता है। इस चरण का बीज मंत्र है अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो नमः। इसमें ध्यान केंद्रित होता है मूलाधार चक्र पर। यह चक्र हमारे अस्तित्व की जड़ है, जहां भय, असुरक्षा और संघर्ष के संस्कार जमे होते हैं। अघोर मुख के साथ साधना करने पर ये नकारात्मक भाव धीरे धीरे जलने लगते हैं। यह प्रक्रिया तीव्र होती है और कई बार साधक के भीतर छिपे भाव अचानक जागृत हो सकते हैं। इसलिए यह चरण पूर्ण समर्पण, धैर्य और साहस की मांग करता है। यहाँ श्वास तेज हो सकती है और साधक को मंत्र के कंपन के साथ श्वासों की गति में परिवर्तन महसूस होगा। यह चरण बहुत गहरा है और इसके पार जाने पर ही साधक आगे बढ़ सकता है। तीसरा मुख है वामदेव यानी उत्तर दिशा। वामदेव मुख उत्तर दिशा का प्रतिनिधि है। यह सौंदर्य, करुणा, संतुलन और प्रेम की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब साधक इस दिशा की ओर ध्यान करता है तो वह भीतर छिपी दया, नम्रता और सौंदर्य की अनुभूति करता है। श्वास धीरे धीरे अंदर लें और अनुभव करें कि आपके हृदय में एक कोमल प्रकाश फैल रहा है। इस चरण में ध्यान का केंद्र है अनाहत चक्र। यह चक्र प्रेम, संबंध और आत्मस्वीकृति का केंद्र है। वामदेव की साधना करते हुए साधक को यह अनुभव होता है कि शिव केवल तांडव या अघोर नहीं, वे करुणा और कोमलता का भी साकार रूप हैं। यहाँ श्वास गहरी और शांत होती है। हृदय की धड़कन और श्वास का मिलन एक लय में होता है। यह चरण साधक को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है, साथ ही भीतर की करुणा को जगाकर उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। चौथा मुख है सद्योजात यानी पश्चिम दिशा। सद्योजात मुख पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि है, जो स्मृति, सृजन और हमारे पूर्वजों से संबंध की ऊर्जा से जुड़ा होता है। यह शिव का वह रूप है जो हर क्षण नए रूप में जन्म लेता है, पुरानी स्मृतियों से सीखते हुए नए जीवन की रचना करता है। श्वास को गहराई से लें और अनुभव करें कि हर सांस एक पुराने भाव या संस्कार को निकाल रही है और नई चेतना को जन्म दे रही है। इसका बीज मंत्र है ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। इस चरण में ध्यान केंद्रित होता है स्वाधिष्ठान चक्र पर। यह चक्र हमारे अंदर की रचनात्मक शक्ति, यौन ऊर्जा और भावनात्मक प्रवाह का केंद्र है। सद्योजात साधना के दौरान साधक को पूर्वजों की स्मृति या कभी कभी पूर्वजन्म की झलकें भी दिखाई दे सकती हैं। यह अनुभव कभी कभी रहस्यमयी और भावुक कर देने वाला हो सकता है। साधक को संतुलित रहना होगा, वह न तो अतीत में खोए न ही उससे डर जाए। इस चरण में श्वास की लय भावुक और तरल होती है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे बज रहा हो। पांचवा मुख है ईशान यानी ऊर्ध्व दिशा। ईशान शिव का सर्वोच्च मुख है। यह ऊपर की दिशा में खुलता है, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मा का प्रवेश द्वार है, जहां साधक अपनी देह, मन और बुद्धि को पार कर आत्मा के केंद्र तक पहुंचता है। ईशान दिशा की ओर ध्यान केंद्रित करें सिर के ऊपर। श्वास धीरे से अंदर लें और अनुभव करें कि एक दिव्य प्रकाश आपकी सहस्रार चक्र को छू रहा है। इसका बीज मंत्र है ओम ईशानः सर्वविज्ञानानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। साधना का केंद्र होता है सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। यह चक्र हमें ब्रह्मा से जोड़ता है, जहां अहम समाप्त होता है और केवल मैं ब्रह्मा हूं की अनुभूति बचती है। इस चरण में श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है, लगभग अदृश्य। मन मौन हो जाता है, विचार विलीन हो जाते हैं और केवल दिव्यता की उपस्थिति शेष रहती है। यहाँ साधक को शिवोहम की साक्षात अनुभूति होती है। यह अनुभव अनिर्वचनीय होता है, शब्दों से परे, बस होने का भाव। अब जब साधक पांचों मुखों से जुड़ चुका होता है, तब वह उन्हें एक सूत्र में पिरोता है। यह चरण सबसे शक्तिशाली और दिव्य होता है।
पंचमुखी शिव अब उसके भीतर रुद्र के रूप में जागृत हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का उत्कर्ष है। साधक अब 5 चक्रों को एक साथ अनुभव करता है। मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा की धारा, 5 बीज मंत्रों की लयबद्ध गूंज, 5 दिशाओं से आती प्राण ऊर्जा का सामंजस्य, चेतना के 5 स्तर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, आत्मिक और ब्रह्म। इस एकत्व में बैठते समय साधक को यह भाव रखना होता है, अब मैं नहीं हूँ, केवल शिव हैं। उसकी श्वास अब उसकी नहीं, ब्रह्मा की होती है। इस अनुभव में कई बार आंसू बह सकते हैं, देह कांप सकती है या पूर्ण शांति भी आ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक का आंतरिक प्रतिरोध कितना टूट चुका है। जब पंचमुखी रुद्रश्वास साधना का अंतिम चरण आता है तो साधक अब वही नहीं रहता जो उसने शुरुआत में स्वयं को समझा था। उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है। स्मृति में ऐसे दृश्य आने लगते हैं जो कभी देखे ही नहीं थे और भीतर एक अस्फुट प्रकाशमय मौन स्थायी हो जाता है। यह समापन नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। साधक अब किसी भी भय, द्वंद्व या अज्ञान से नियंत्रित नहीं होता। उसका जीवन शिवमय हो जाता है, एक सतत साधना। तुम्हारी हर सांस में शिव हैं, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि वो श्वास भी तुम्हारी नहीं, तभी शिव स्वयं को प्रकट करते हैं, तब रुद्र जागता है। 5 दिशाओं में 5 मुख, लेकिन क्या छठा कोई और है जो सब पर दृष्टि रखता है? अगर आपको ये साधना अनुभवपूर्ण लगी तो अगली बार हम अर्धनारीश्वर की साधना का रहस्य खोलेंगे, एक ऐसी प्रक्रिया जो शिव और शक्ति दोनों को जागृत करती है। जुड़े रहिए और अपने भीतर के शिव को पहचानिए।